मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि 12th क्लास के लिए आप लोगों ने कैसे अपने मेंटल स्टेट को डेवलप किया और कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई। अगर हम कॉमर्स के बच्चे हैं या हम अगर कॉमर्स में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो हम सीए ही बनेंगे, या कोई भी बच्चा कॉमर्स है तो सीए ही बनेगा। क्या सीए ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है? तो अगर आप सीए बन चुके हो, आप आपके गोल हो गए, तो फिर आप कॉमर्स में सबसे टॉप में आ गए। Whenever I used to get sad or anxious, मेरे teachers always used to say कि करिश्मा, we know you will do it. So that's very important, and having parents that don't pressure you is also very important. तो करिश्मा ने ऐसा करिश्मा जो करके दिखाया है वो अपने पेरेंट्स की वजह से करके दिखाया, स्पेशली आपके फादर। नमस्कार, एक बार फिर आपका IBC 24 डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हमने बात करी थी हमारे छत्तीसगढ़ के 10th टॉपर से, और हम अब बात करेंगे हमारे 12th टॉपर से जो बहुत ही अच्छे नंबरों से पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप कर दिखाया है इन्होंने, वो भी 12th क्लास में, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग देखा जाता है एक। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप सभी ने बड़ी ही मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि 12th क्लास के लिए आप लोगों ने कैसे अपने मेंटल स्टेट को डेवलप किया और कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, चैलेंजेस को डील करने के लिए। 11th और 12th तो वैसे ही सबको पता था, मतलब 10th के बाद बहुत चेंज हो जाता है 11th और 12th। तो वही धीरे धीरे स्कूल और कोचिंग में मैनेज करके टीचर्स की सपोर्ट लेकर उसको धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ के ही हमने पूरा पढ़ा। What about you? 12th इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टैंडर्ड सबके लिए, बट जैसे सब लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग से 12th में पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। मैं बहुत ट्राई कर रही थी स्टार्टिंग से पढ़ने का, बट को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए होता है ये सब। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि मैं आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब मैं नहीं मानती कि मैं 6-6, 8-8 घंटा पढूं, बट अगर मैं 2 घंटा भी पढ़ रही हूँ तो मैं वो 2 घंटा सिर्फ पढ़ रही हूँ। प्रोडक्टिविटी मेरी उस 2 घंटों में बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड से दैट गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो बेसिकली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर किसी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करना हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और ऑल ओवर द 12th क्लास जो सेशन था उसमें क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? मैंने मेनली अपनी पढ़ाई एंडिंग के मंथ्स में स्टार्ट की थी, एंड मैं जितना टारगेट सेट करती थी और वो किसी भी हालत में एक दिन में कंप्लीट करती थी, तो उसके कारण मेरे को बहुत एंड में रिवीजन का भी टाइम अच्छे से मिल गया था। एंड डिफ़िकल्टीज, पढ़ाई तो हार्ड थी ही, बट साथ में प्रेशर भी था 12th का। बट मैं अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण, टीचर्स के कारण मैं उसको ओवरकम कर पाई एंड एंजॉय भी किया। स्टार्ट में, एंड में थोड़ा प्रेशर हुआ, बट स्टिल। एक बहुत ही कॉमन सी दिक्कत आती है हमारे लिए प्रोकास्टिनेशन की। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो मैं टारगेट सेट करती थी उसको मैं कंप्लीट किया करती थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी के दिमाग में प्रोकास्टिनेशन इतना ज़्यादा होता है कि वो टारगेट होता है उनका, लेकिन तभी वो कंप्लीट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज दे प्रोकास्टिनेटेड। तो उस सिचुएशन से कैसे डील किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी प्रोकास्टिनेशन इज़ वेरी नॉर्मल। तो पहले आई थिंक प्रोकास्टिनेशन को डील करने का सबसे बेस्ट वे है टू स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, एज वी से बेबी स्टेप्स। तो एक दिन में आप ये मत टारगेट बनाइए कि मैं 4-5 चैप्टर या 10 चैप्टर्स करूँगा, या 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ूंगा। स्टार्ट विद 15 मिनट्स, एक्सीडेड टू 20 मिनट्स, और वैसे हो जाता है। एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स, तो प्रोकास्टिनेशन उससे डील हो जाएगा। क्या आपको इस सिचुएशन से डील करना पड़ा इस पूरे सेशन के दौरान? मैं पहले बहुत गोल्स बनाती थी कि आज के दिन मेरे को इतना कंप्लीट करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन फिर कुछ दिन स्टार्टिंग के डेज मेरे साथ होता था कि मैं बहुत ज़्यादा टारगेट बना देती थी और उसको मैं उतना उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने, जैसे इसने बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में की, और फिर धीरे धीरे जाके मैं उससे, मेरी सिटिंग हैबिट 1 आवर से 2 आवर 3 आवर तक मैंने वो किया, और अभी एंड डेज में मैंने ज़्यादा पढ़ा। ये तो मैं डेली 2 to 3 आवर्स ही पढ़ पाती थी। तो आप सभी से मैं एक बार जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने 11th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था और क्यों? मैंने कॉमर्स प्लस मैथ्स स्ट्रीम ली थी, जो कि मेरे को अकाउंट्स अच्छा लगता था बहुत, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बेसिकली मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए मैंने मैथ्स और अकाउंट्स लिया। फिर
बाकी सब सब्जेक्ट को तो आप थ्योरी है, जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो आप उसको एंड मोमेंट में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको रेगुलरली पूरे थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया और क्यों? मैंने PCM लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने साइंस ऑप्ट किया। और उसमें मैथ्स इसलिए क्योंकि मुझे बायो थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा लगता। तो आगे आपके क्या गोल्स हैं मैथ्स लेने के बाद? अभी मुझे कंप्यूटर साइंस पे मुझे आगे परस्यू करना है, कंप्यूटर साइंस, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। What about you? आई हैव टेकन कॉमर्स विद मैथ्स और मेरे को मेनली फाइनेंस के लाइन में जाना था, तो मेरे को CFA करना है विद BCom ऑनर्स एंड देन आई विल डू MBA इन फाइनेंस। मैंने ह्यूमैनिटीज़ विद मास मीडिया लिया है, और मैंने लिया इसलिए है बिकॉज मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिकल साइंस में। That's so आगे interesting. मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है, तो अपनी कंट्री के फॉरेन रिलेशंस में आई वांट टू कंट्रीब्यूट। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। What about you? मैंने भी PCM विद कंप्यूटर साइंस लिया था। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस ओनली, एंड डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में देखना है। मैंने कॉमर्स विद साइकोलॉजी लिया। साइकोलॉजी बिकॉज मेरे को बहुत आई वांटेड टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड आई सी माई सेल्फ एज अ यंग मेंटल हेल्थ एडवोकेट। एंड कॉमर्स बिकॉज मैं जो भी करूँगी आगे जाके, आई वुड वांट टू ओन आई एस्पायर टू ओन अ बिजनेस रिलेटेड टू इट, तो इसलिए कॉमर्स। मैंने कॉमर्स विद फाइनेंस लिया था। कॉमर्स बिकॉज मेरे को हमेशा से बिजनेस की स्ट्रीम एंड वैसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, एंड फाइन आर्ट्स बिकॉज आई जस्ट लाइक पेंटिंग एंड आई थॉट। तो देखिए, सारे लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट है कॉमर्स, लेकिन एक बहुत ही मिथ है, या मैं उसको कहूँ कि ट्रुथ है, ये मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं कॉमर्स वाली नहीं हूँ। तो ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि लोगों का ये कहना होता है कि हमने कॉमर्स अगर ले लिया, अगर हम कॉमर्स के बच्चे हैं, या हम अगर कॉमर्स में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो हम CA ही बनेंगे, या कोई भी बच्चा कॉमर्स लिया तो CA ही बनेगा। क्या CA ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है? जो एक्चुअली जो CA कोर्स है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिस्टीन कॉमर्स में जो कोर्स है वो उसमें आता है, बिकॉज वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आप नॉर्मल अकाउंटिंग या वो नहीं करते, आप ऑडिट्स करते हो, और बाकी जितने भी फर्म्स हैं और जहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जब तक वो ऑथराइज नहीं होंगे CA के सिग्नेचर के साथ, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। आप टैक्स पे करते हो, टैक्स भी आप जब तक CA का सिग्नेचर आपके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट में नहीं है, तब तक आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स भी पे नहीं कर सकते। तो अगर आप CA बन चुके हो, आप अचीव, आपका गोल हो गया है, तो फिर आप कॉमर्स में सबसे टॉप में आ गए हो। अच्छा, तो जैसे कि अगर CA के अलावा कॉमर्स में और कौन सी फील्ड्स हैं जिसको एक बच्चा परस्यू कर सकता है? BCom ऑनर्स, MBA, BBA एंड ऑल्सो लाइक आई टोल्ड आई वांट टू बी अ CFA। तो CFA, ACCA ये सब अभी बहुत न्यू एंड इमर्जिंग कोर्सेज है जिसके लिए सब ऑप्ट कर सकते हैं। तो CA ऑब्वियसली बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन CFA, ACCA, CPA ये सब बहुत ही रिकग्नाइज्ड कोर्स है ओवरऑल द वर्ल्ड, एंड इट इज़ रिकग्नाइज्ड इन 180 कंट्रीज, सो इट इज़ वेरी पावरफुल एज अ कोर्स। ओके, तो CA के अलावा भी, मतलब अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको CA ही बनना है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, मैथ्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऐसा देखा जाता है कि किसी भी फील्ड में, जैसे हमने बायो ले लिया तो हम सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर हमारा नीट में नहीं हुआ तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, और बहुत वो कई बारी सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर जाते हैं। तो वो मेंटल स्टेट को कैसे डील करना चाहिए? I personally feel that बहुत obviously 12th students में बहुत प्रेशर रहता है, बिल्कुल, एंड बहुत बच्चे बहुत जल्दी बर्नआउट भी हो जाते हैं, बट सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। वेन एवर यू फील बर्नआउट, जैसे मैं पर्सनली जब बर्नआउट हो जाती थी, मैं बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देती थी। मैं आई वुड रादर लाइक टू गिव माई सेल्फ सम टाइम। मैं 1 घंटा 2 घंटा अपना नेटफ्लिक्स देख लूँगी, यूट्यूब देख लूँगी, बट इवेंचुअली आई नो कि पढ़ना है। तो आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, चाहे वो लंबा ब्रेक ही क्यों ना, मैं 1 दिन पूरा वेस्ट कर दूँगी, बट इवेंचुअली यू हैव टू गेट बैक टू स्टडिंग। तो इंस्टेड ऑफ trying all this, I would say that you should just take a break and like don't study for a while, distract yourself. तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि
अगर आप बर्नआउट हो जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बहुत मेजर स्टेप ले लें, आपको कुछ अपने लिए समय निकाल के अपने आप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए बेसिकली। दूसरा सवाल मेरा आप सभी से है, एक एक करके आप सभी मुझे जवाब दीजिएगा कि आप लोगों ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या सेक्रीफाइसेस किए? मैंने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कम हैंग आउट किया, मैंने अपनी फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस थोड़े अटेंड नहीं कर पाई, बट मेंटली आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर हुए? क्योंकि मैं तो प्रिपेयर नहीं हुई थी जब मैं 12th में थी तब। हम लोग को स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट के अप्रैल मंथ में बता दिया गया था कि 12 बहुत मेजर चीज़ होती है, थोड़े सैक्रिफाइस अगर अभी कर लेंगे तो इवेंचुअली उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा हमारे फ्यूचर के लिए, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन। व्हाट अबाउट यू? मैंने ऑनेस्टली ऐसे कुछ बहुत सैक्रिफाइसेस नहीं किए, बट मैंने अपने आप को बहुत लिमिट कर लिया था। जैसे अगर पहले मैं 3 घंटे अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो वो मैं पढ़ रही हूँ, तो उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँगी, मैं उस टाइम बात कर लूँगी। यू जस्ट हैव टू लेसन द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, बट उसका मतलब आप ये नहीं है कि आपको सभी छोड़ना है, आप सब कर सकते हैं, पर थोड़ा कम टाइम कर लीजिए। Yes, I also manage that only by फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सारी चीज़ें करने का ट्राई करती थी कि अगर जैसे कोचिंग है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना या फैमिली के साथ कहीं जाना, वो भी करती थी, बट इसलिए उसको मैनेज करने के लिए फिर मुझे अपनी स्लीप को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो ऑलमोस्ट 11th और 12th मेरी पूरी मैं काफ़ी लेट नाइट स्टडिंग करी मैंने, और उसके कारण और एंड में तो बहुत ही ज़्यादा ही हो गया था जब फाइनली बोर्ड्स हम दे रहे थे, तो आई थिंक मेरे लिए तो स्लीप ही सबसे ज़्यादा। व्हाट अबाउट यू? देखिए, मेरा व्यू ये है कि जब हम 12th या 10th में होते हैं, वी आर ओनली 17 and 15, मैं मानती नहीं कि दिस इज़ एन एज वेर यू हैव टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स। तो आई थिंक रैदर देन सैक्रिफाइसिंग वी शुड लर्न बैलेंसिंग, एंड हार्ड वर्क के साथ साथ वी शुड ऑल्सो लर्न स्मार्ट वर्क। तो हमें बैलेंस करना चाहिए रैदर देन सैक्रिफाइसिंग। आई थिंक सैक्रिफाइसिंग बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है 12th में, हम अभी छोटे ही हैं, सो इन्जॉय कीजिए, एंड आई वुड से बैलेंस करना। हाउ वुड यू बैलेंस? बैलेंस इज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 15 to 20 minutes, आपको ऐसी स्टडी करनी है कि नेवर फॉरगेट दैट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, यू मिस आउट ऑन फैमिली फंक्शंस। मैं तो इनफैक्ट फैमिली फंक्शंस में एग्ज़ाम टाइम पे भी गई थी। तो बट जो जब आप पढ़ रहे हैं तो यू शुडंट बी डिस्ट्रैक्टेड। तो वही बात है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा सैक्रिफाइसेस नहीं किए थे, मैंने एंडिंग में अपने स्टडी आवर्स थोड़े बढ़ाए और थोड़े डिस्ट्रैक्शन से दूर रही। डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस? नेटफ्लिक्स, मूवीज़, ऑल द थिंग्स, और माई फैमिली वर गोइंग टू वॉच द मूवी एंड आई वाज सिटिंग एट होम स्टडीइंग। ओह। As he said, sorry, जैसे उसने बोला कि सैक्रिफाइस करने के लिए 10th-12th में जो आपकी एज है वो उतनी, आप बहुत छोटे होते हो, तो माई मेन गोल वॉज टू सेट माई प्रायोरिटी लिस्ट, सो डूइंग थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट वॉज वॉट आई डिड, स्टडीइंग एंड ऑल, एंड देन वॉचिंग मूवीज एंड ऑल वर कम कर दिया। yes. ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं रहेगा कि अपन एक समय में सब कुछ कर लें, बट हमें कुछ कुछ प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग उनको टाइम देना चाहिए। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज? प्रायोरिटी में सबसे पहले तो स्टडीज़ तो आती ही हैं, बट फिर अपने को एक अपना हॉबी भी परस्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फुल टाइम स्टडी करोगे तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा और थोड़े टाइम के बाद आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी ड्रॉप हो जाएगी। तो आप जब तक चेंज नहीं करोगे अपने हॉबीज़ को और डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करके डिप्रेस भी हो सकते हो। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, जनरली देखा जाए तो, कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम उस फंक्शन में नहीं गए, अगर हम वहाँ पे नहीं जा रहे, अगर हम वहाँ पे अपना 1 घंटा नहीं दे रहे हैं और हम उस 1 घंटे को अगर अपनी पढ़ाई पे लगा रहे हैं तो वो हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा या बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो उसको लेकर के उस सिचुएशन से कैसे डील करनी चाहिए कि नहीं, वी शुड बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। अगर हम आपने अपने सिनेरियो में ड्यूरिंग योर स्टडिंग आवर आपने उसको कैसे मैनेज किया? आपको कहीं जाने का बहुत ज़्यादा मन है या आपका कुछ एक्टिविटी में एंगेज होना आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, तो आप डेफिनेटली वहाँ जाओ, बट वहाँ से आके आपको अपना जो बैकलॉग हो गया है उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो आ रहे हो
वो मैटर नहीं करता, आपका जो गोल है वो अकम्प्लिश होना चाहिए डे बाय डे, और आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप पीछे तो नहीं हो जा रहे हो, मतलब आपने जो सेट किया है वो ही आप अचीव कर पा रहे हो कहीं रोज। ओके, मीन्स यू आर सेइंग दैट टारगेट जो आपने सेट किया है उसको आपको पूरा करना चाहिए, भले ही आप और भी चीज़ों को एंजॉय करिए लेकिन अपने टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिए। तो एक आखिरी सवाल आप सभी से मेरा कि आप लोग इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहिए? एक एक करके आप बताइए। मैं अपने टीचर्स और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सभी का सपोर्ट था, उनको सबसे पहले थैंकफुल मानता हूँ। प्राइमरी पेरेंट्स का सपोर्ट रहता ही है, क्योंकि मेन घर में जो एनवायरनमेंट होना चाहिए स्टडी का, अगर आपके घर में स्टडी का एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं सकता। आपके घर में कोई एक ऐसा जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला हो उसका? मेरी मदर जो है वो मेरा रोज़ का वर्क चेक करती थी कि हो रहा है कि नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो गाइडेंस भी देती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरा भी बैकलॉग बन गया, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिर मुझे रास्ता दिखाया कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हो। कैसे कवर कर सकते हैं? एक्स्ट्रा पढ़ाई करके, और फिर बाकी सब कुछ समय के लिए आपको टेम्पररी एक ही जगह फोकस करना पड़ेगा, तो आप कवर तो आप कभी भी कर सकते हो, बस आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे जो भी परसेंटेज आए उन सब चीज़ों का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, और टीचर्स को ऑफ कोर्स, क्योंकि इन सब के सपोर्ट के कारण ही, जैसे इसने कहा कि एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसी के इन सब के कारण ही मेरे को इतने अच्छे परसेंटेज मिले। I also give the share to my family and the teachers, but especially to my mother, because she was the one pushing me that you have to do it and you can do it. And वो ही मेरे को रोज़ याद दिलाती थी कि अभी तुम्हें जाओ, तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया है, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। मतलब मम्मी मेरे को हमेशा मेरे गोल की भी याद दिलाती थी कि बेटा तुम्हें ये करना है, तुम अभी ये चीज़ करो। मम्मा मेरी बहुत सपोर्ट करती थी मेरे को। मैं सबसे पहले तो अपना श्रेय पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी फॉर नेवर प्रेशराइजिंग मी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें। मेरे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन प्रेशर कभी नहीं करते थे, एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो मुझे मोटिवेशन देते थे वो मेरे फादर ही थे। उन्हीं की एक्सपेक्टेशंस की वजह से आई थिंक मैं जिया हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरी टीचर्स, whenever I used to get sad or anxious, मेरे teachers always used to say कि करिश्मा, we know you will do it. So that's very important, and having parents that don't pressure you is also very important. तो करिश्मा ने ऐसा करिश्मा जो करके दिखाया है वो अपने पेरेंट्स की वजह से करके दिखाया, स्पेशली आपके फादर। Yes. व्हाट अबाउट? ऑफ कोर्स लाइक करिश्मा सेड, मैं भी पेरेंट्स और टीचर्स को ही देना चाहूँगी श्रेय, बिकॉज फुल टाइम सपोर्ट वो लोग देते थे। अगर जैसे मेरा भी बीच में 11th में बहुत थोड़ा स्टेट अच्छा नहीं था स्टडीज़ से रिलेटेड, बट तब भी सब ने बहुत सपोर्ट किया, और फिर किसी ने प्रेशर नहीं किया वही, और किसी ने ऐसा बोला नहीं कि नहीं कर सकते, या किसी ने ज़्यादा से डांटा नहीं या कुछ, बस कंटिन्यूअस सपोर्ट दिया वही। जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती होगी कि आपको पढ़ाई को लेके आपके टीचर्स से या आपके पेरेंट्स से डांट पड़ जाती होगी, या बहुत ज़्यादा आप स्कोल्ड हो जाती होंगी, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रही हैं, और आप इस सिचुएशन से कैसे डील करती हैं? जैसे एक बार मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो उन्होंने मेरे को पहले थोड़ा सा डांटा, बट फिर उसके बाद तुरंत ही उन्होंने फुल सपोर्ट मेरे को दिया और बोला कि इससे कुछ नहीं होता है और हमको ध्यान देना पड़ेगा, और बताया क्या कर सकते हैं, और मतलब बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखा। मैं ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड दोनों बहुत सपोर्टिव है, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई सिस्टर बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन हर एज माई रोल मॉडल। तो उसने मुझे बहुत ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए कि डोंट डू हार्ड वर्क, फोकस ऑन डूइंग स्मार्ट वर्क। एंड ऑल्सो कुछ टीचर्स जो मेरे से बहुत पर्सनली बहुत क्लोज हैं, क्योंकि ऐसे बहुत पॉइंट्स आए थे जब मैं खुद को डाउट कर रही थी, सेल्फ डाउट, दैट आई डोंट थिंक मैं इतना कर पाऊँगी, बट दोज टीचर्स वर द ओनली वंस जो मेरे को पूरे टाइम बोलते रहे कि तुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, वी बिलीव इन यू, वी नो यू कैन डू इट। सो आई फील लाइक दैट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू माय। आपने कहा कि आपके सिस्टर ने आपको बहुत सारे फंडे दिए हैं पढ़ाई के, कि आपको कैसे डील करना है सिचुएशन से। अगर एक आध कुछ आप बता सके तो, कुछ इजी ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब मेरे को आज सच तो कुछ याद नहीं है,
बट बेसिकली अगर मेरा किसी से कुछ झगड़ा हो गया तो शी वुड बी लाइक इस बात को तो लाइक 30 मिनट्स डू योर थिंग एंड देन आधे घंटे का ब्रेक लेके तुम अपनी पढ़ाई वापस चालू करो। तो बेसिकली जस्ट अगर मैं डाइवर्ट हो रही थी तो उसने मेरे को बहुत कंट्रोल किया है वापस ट्रैक पर। मोटिवेशन आपकी सिस्टर बनी है आपकी इस पूरी जर्नी में। मेरा लगन की जैसे बहुत सिमिलर श्री दूँगी मैं अपने पेरेंट्स को एंड अपनी टीचर्स को। मेरे दोनों मॉम डैड ने कभी मुझे ये नहीं फील कराया कि अगर मैं इतने परसेंटेज नहीं आए तो दैट डिफाइंस माई वर्थ। उन्होंने हमेशा बोला कि डू योर बेस्ट एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। एंड टीचर्स ने भी हमेशा जब मैं अपने पे नहीं बिलीव करती थी उन्होंने बोला कि मुझे पता है यू कैन डू दिस, यू विल डू इट एंड। तो ये थे हमारे साथ होनहार बच्चे, वो भी 12th टॉपर्स, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से, आप सभी ने सुना किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की, सेक्रीफाइसेस किए, बैलेंस किया अपनी लाइफ को, किस तरीके से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए और वीडियोस के लिए, मोटिवेशन के लिए आप IBC 24 डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।